आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि अगर देखें तो कल एक मुकाबले खेले गए थे साउथ अफ्रीका T20 लीग में, और वो मुकाबला था प्रिटोरिया कैपिटल्स बनाम एमआई केप टाउन के बीच, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला था। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि एमआई केप टाउन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला इसलिए क्योंकि पॉइंट्स टेबल में अगर आप गौर करें तो आखिरी पायदान पे है, और जिसके लिए ये दोनों ही जो अपने बचे हुए मुकाबले हैं और दोनों ही मुकाबले जीतना बहुत ही अनिवार्य है। और सिर्फ जीतना ही नहीं, बोनस पॉइंट के साथ जीतना भी बहुत ही ज़रूरी है एमआई केप टाउन के लिए। लेकिन जिसमें से देखें तो प्रिटोरिया कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, और वहीं पे एमआई केप टाउन के बल्लेबाज वेंडर डसन ने पारी की शुरुआत की, सलामी बल्लेबाज, और जिसके कारण देखें तो बहुत ही शानदार और ताबड़तोड़ पारी की शुरुआत की थी। और वही देखें तो शानदार बल्लेबाजी की, 51 रन की शानदार अर्शद की पारी रही, और जिसमें देखें तो वेस्ली मार्शल ने उनके साथ बल्लेबाजी करने आए थे, सलामी बल्लेबाजी करने, लेकिन 4 छक्के 4 चौके के साथ एक अच्छी प्रदर्शन करके गए। वेंडर डसन की पारी बहुत ही कारगर साबित रहा और बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ आखिर में जाकर एमआई केप टाउन्स के लिए। जबकि पावर प्ले में देखें तो 45 रन ही महज बना पाए थे, 2 विकेट गंवा के। उसके बाद डेविल ब्रेविस भी कुछ खास नहीं कर पाया, और वेंडर डसन के अलावा बाकी के बल्लेबाज कुछ ज़्यादा बल्लेबाजी नहीं कर पाए और उतना अच्छा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए। हालांकि शुरुआत तो 2-3 बल्लेबाजों को मिला था, डेविल ब्रेविस, वही जॉर्ज लिंडे, वही वेस्ले मार्शल को, लेकिन 14-16 रन की ही पारी खेल पाए। और सिर्फ अकेले ही वेंडर डसन ने जो पारी खेली, और उसी के कारण ये आखिर तक ऐसा बीच में आ गया था कि जब विकेट गिरते चले जा रहे थे, और आखिर में ओडियन स्मिथ, राशिद खान और रोबाडा जैसे बल्लेबाज ने आकर थोड़ी बहुत पारी को संभाला। और ऐसे गिरते पड़ते अगर देखें तो 100 जब 29 पर 8 विकेट गिर गए थे, तब लग ही नहीं रहा था कि 160 तक पहुंच पाएंगे। लेकिन देखें तो 159 रन बना गए, 20 ओवर्स कर गए, 20 ओवर्स के अंदर कर गए, 19.4 ओवर में ऑल आउट हो गए थे, 159 ही रन बना पाए, जिसमें से दो विकेट नॉक किया नीशम, और वही इथान बॉच को मिला। जोशुआ लिटिल को भी कल मौका मिला था, एक ही विकेट चटका, लेकिन थोड़े बहुत महंगे साबित रहे, और जो कि किफ़ायती गेंदबाजी की। और वेन पार्नल कप्तान ने 2.1 ओवर में सिर्फ 3 ही रन देकर एक विकेट चटकाए, और बहुत ही शानदार पारी रही वेन पार्नल द्वारा गेंदबाजी में देखें तो। और जबकि 160 रन का लक्ष्य था, और एमआई केप टाउन जैसे कि मैंने बोला था कि जीतना ये मुकाबला बहुत ही अनिवार्य मुकाबला था जीतना, और वही शुरुआत की थी कुशल मेंडिस के साथ फिल सॉल्ट ने प्रिटोरिया कैपिटल्स की तरफ से। हालांकि बल्लेबाजी में देखें तो बहुत ही शानदार ताबड़तोड़ पारी की शुरुआत की थी कुशल मेंडिस एक तरफ से, और वही उसके बाद देखें तो 5 ओवर तक 50 रन बना गए थे। और उसके बाद जब विकेट गिरा फिल सॉल्ट का, उसके बाद एक विकेट गिरते चले गए थे। सैम कारन ने उस छठे ओवर में आकर शानदार विकेट लिया, 2 विकेट लिए अपने उस ओवर में। और उसके बाद देखें तो राशिद खान ने भी अगले ओवर के पहले गेंद में आकर दिनेश डिब्राइन को आउट किया, शानदार गेंदबाजी की थी, और क्या कांटा घुमा था, और क्या शानदार कैच पकड़ा मार्शल ने स्लिप पे। लेकिन उसके बाद देखें तो जब 3 विकेट गिर गए थे, एक गुच्छे में गिरे थे, 50 रन पे पहला विकेट गिरने के बाद करीब 51-52 रन के अंदर अंदर ही 3 विकेट गिर चुके थे। उसके बाद एक साझेदारी चाहिए था, जिसमें से कुशल मेंडिस का भी विकेट गिरा था। कुशल मेंडिस अगर देखें तो 39 रन बनाए, जहाँ पे 7 चौके और 1 छक्के लगाए थे। उसके बाद एक पार्टनरशिप चाहिए था, क्योंकि 160 रन का लक्ष्य था। तब ऐसा लग रहा था कि एमआई केप टाउन इसी बीच अगर 1-2 विकेट बीच में चटका पाती तो शायद एमआई केप टाउन इस मुकाबले में थोड़ी बहुत हावी होते। लेकिन वही रायली रूसल ने आकर अपना ताबड़तोड़ अंदाज अपनाया, डेट्सवेल के साथ मिलकर शानदार साझेदारी निभाई, करीब 50-60 रन का पार्टनरशिप किया, और उस पार्टनरशिप ने ही आगे बढ़ते हुए अगर देखें तो प्रिटोरिया कैपिटल्स के बाकी बल्लेबाजों के लिए यह मददगार साबित हुआ। और वहीं पे देखें तो रायली रूसल ने शानदार 19 गेंद में 40 रन बनाए, और क्या खूबसूरत शॉट्स लगाए, 3 छक्के 3 चौके, और 3 छक्के तो एक ही ओवर में जड़े थे, और बहुत ही शानदार
छक्के जा रहे थे, जैसे कि अब बहुत ही रायली रूसो जैसा माना जाता है, जैसे इनिंग्स खेलने को पता चलता है, और रायली रूसो वही उसी अंदाज में खेले रायली रूसो ने, और अपनी टीम के लिए एक अच्छा रन स्कोर बनाकर गए, 40 रन, वो भी 19 गेंदों में। और उसके बाद देखे तो सिनोडा में मुत्तुसामी ने भी आकर थोड़ी बहुत पारी को संभाला, जबकि उसके बाद जब रायली रूसो का विकेट गिरा, उसके बाद देखे तो एक ही ओवर में 2 विकेट चटकाए ओडियन स्मिथ ने आकर जिमी नेशम डैट्सवेल का, और उससे पहले के ओवर में, और ये भी उस वक्त भी 3 विकेट गुच्छों में गिर गए थे। तब ऐसा और एक वक्त लग रहा था कि एमआई कैप्टन फिर से इस मुकाबले में वापसी कर सकती है। उसके बाद थोड़े बहुत इथान बॉच और वही देखे तो शानदार एक बल्लेबाजी कर रहे थे इथान बॉच, थोड़े बहुत कंट्रीब्यूशन कर रहे थे, लेकिन 3 ही महज रन बनाए एंड इग्नोर किए। आखिर में जाते जाते देखे तो जब मुत्तुसामी का विकेट गिरा, 25 रन महज बनाए मुत्तुसामी ने, और एक केमियो जैसा पारी खेला था, उस वक्त चाहिए था ऐसा बल्लेबाज जो थोड़े बहुत स्कोर है कर पाए बीच में आखिर के बल्लेबाज के साथ, लेकिन वही किया। और जाते जाते देखे तो 19.4 ओवर में 9वां विकेट गिरा, जब तब ऐसा लग रहा था, जब एक ही रन चाहिए था, करीब 1-2 रन चाहिए था, महज 3 गेंद ही बाकी थे, ऐसा लग रहा था कि यही आखिरी विकेट ना गिर जाए, जबकि कप्तान वेन पांडल क्रीज में थे, और वही वेन पांडल ने आकर अगर देखें तो कप्तान वेन पांडल ने वही बहुत ही शानदार वही सूझबूझ वाली पारी दिखाई, और जोशुआ लिटिल ने आकर वो आखिर के 2 रन्स लिए। इसी के साथ देखें तो शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा देखने को लगा, आखिरी गेंद पे जो 2 रन चाहिए, तो 2 रन क्या शानदार तरीके से जोशुआ लिटिल ने मारा है, और वही 2 रन बहुत ही आसानी तरीके से लिया, और बहुत ही प्रेशर में थे, जबकि वही जोशुआ लिटिल के थोड़े बहुत दिमाग से खेल गए, और जोशुआ लिटिल ने शानदार तरीके से शॉट्स लगाकर वो 2 रन ले गए, और आखिर में प्रिटोरिया कैपिटल्स ने ये जीत हासिल किया, जबकि 160 रन कर गए, 9 विकेट गवा के 1 विकेट से ये मुकाबला जीता। और वही एमआई कैप्टन के बात करें तो सैम करन ने फिर से एक और बार अच्छी प्रदर्शन किए, और ब्रिलियंट परफॉर्मेंस रहा। अगर इस स्पेल की बात करें तो 3 विकेट चटकाए, 26 रन देकर वही ड्वेन जॉनसन और वही ओडियन स्मिथ ने भी 2-2 विकेट चटकाए। कुल मिलाकर अच्छी खासी गेंदबाजी नहीं थी, उतने आखिर में जाकर उतना अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पाए, जबकि राशिद खान ने कप्तान ने भी 1 विकेट लिए 17 रन देकर, रैबर्टन ने भी 1 विकेट लिया, लेकिन वो जो आखिर में थोड़ा बहुत अगर अच्छे तरीके से गेंद कर जाते, हालांकि विकेट चटकाए थे और थोड़ा प्रेशर डालते, तो शायद ये मुकाबला एमआई कैप्टन के पास होता। और फिलहाल अभी मौका बहुत ही कम है एमआई कैप्टन का सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए, जबकि आखिरी मुकाबला अभी भी बाकी है, तो देखते हैं क्या होता है। जबकि आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे शाम के 5 बजे भारतीय समय के अनुसार, वो होगा जोबाक सुपर किंग्स बनाम वही सनराइजर्स ईस्टर्न केप के बीच, और दूसरा मुकाबला जो रात के 9 बजे खेला जाने वाला है वो होगा प्रिटोरिया कैपिटल्स बनाम डार्बन सुपर जायंट्स, और डार्बन सुपर जायंट्स आज अपना आखिरी मुकाबला खेलेंगे, और प्रिटोरिया कैपिटल्स एक ऐसा मुकाबला खेलते हुए आ रहे हैं जो नील बैटिंग फिनिश रहा, आखिरी गेंद तक ये मुकाबला चला, तो अभी दोनों ही टीम आमने सामने भी रहेंगे, तो कैसा रहेगा प्रदर्शन ये देखने वाली बात है। जबकि डरबन सुपर जायंट्स को किसी भी हालत में इस मुकाबले को जीतना पड़ेगा, और बोनस पॉइंट्स के साथ ही जीतना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।